नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने सीआरपीसी का चैप्टर 12 हम लोगों ने सेक्शन 159 तक कवर कर लिया था। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पुलिस रेगुलेशन एंड यूपी पुलिस रेगुलेशन एंड पुलिस एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पैरास आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था। अब हम लोग अपने चैप्टर 12 के सीआरपीसी के चैप्टर 12 के फर्दर सेक्शंस को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 160 को समझेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो आप तक जरूर पहुंच सके। सेक्शन 160, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब देखिए, अब यहाँ से जो है पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन वो चालू हो चुका है। इसके पहले तक हम लोगों ने देखा कि पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसका रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगी, मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को देखेगा एंड अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने स्टॉप कर दिया है सेक्शन 157 में, तो वो उस रिपोर्ट को देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने के लिए बोल भी सकती है। तो हम लोगों ने ये सब चीजें देखी थी। अब सेक्शन 160 में है कि इन सब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है। तो यहाँ पे अब इन्वेस्टिगेशन का जो सबसे पहला पार्ट है वो ये है कि पुलिस उन लोगों को, उन सस्पेक्ट्स को जिसपे पुलिस को डाउट है कि इनके पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो सकता है, किसी फैक्ट्स की जानकारी हो सकती है, या खुद एक रिलायबल विटनेस ट्रायल कोर्ट में इनको पेश किया जा सकता है, या वो पर्सन जिसपे पुलिस को शंका है कि हाँ शायद ये एक्यूज हो सकता है। अब ये जो भी पर्सन्स हैं इन सबको पुलिस जो है समन भेजेगी कि आप आइए और पुलिस जो क्वेश्चंस पुटअप कर रही है उनके क्वेश्चंस का आप आंसर करिए ताकि इंटरोगेशन में हेल्प हो सके। तो आइए पहले बैरिक से समझते हैं, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, इनको देखेंगे। सेक्शन 160, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। सबसेक्शन 1, any police officer making an investigation under this chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within the limits of his home or any adjoining station who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case, and such person shall attend so as required। यानी कि अब पुलिस के पास ये पावर है कि उसके जुडिक्शन में जो भी पर्सन, यानी कि जो इंसिडेंट उसके जुडिक्शन में हुआ है और उस जुडिक्शन में जो भी पर्सन उस इंसिडेंट से इन्वॉल्व है, जहां पे पुलिस को लग रहा है कि हाँ ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, उन सभी को इन राइटिंग पुलिस समन भेजेगी कि आप आइए पुलिस स्टेशन में और हमारे क्वेश्चंस का आंसर करिए। अब यहाँ पे एक जो चीज जो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, यानी कि किन पर्सन्स को बुलाएगी जहां पुलिस को लग रहा है कि उसके पास कोई फैक्ट्स या उस सर्कमस्टेंस रिलेटेड कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन है, उन पर्सन्स को जो है पुलिस जो है अपने पुलिस स्टेशन में बुलाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट डाउन करने वाली बात है कि अगर वो पर्सन पुलिस के जुडिक्शन के बाहर रह रहा है, सपोज करिए जैसे मैं आशियाना में रहता हूं, लखनऊ में आशियाना में रहता हूं, आशियाना में कोई इंसिडेंट हुआ। अब जो पर्सन जिसके ऊपर पुलिस को सस्पेक्ट है वो कृष्णा नगर में रहता है, यानी मेरे बगल वाली कॉलोनी में रहता है, कृष्णा नगर कॉलोनी में रहता है। अब वो जुडिक्शन अलग है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की पुलिस के पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को वहां समन भेज सकती है कि आप पुलिस स्टेशन में आइए और उन क्वेश्चंस का जो है आंसर करिए। अब इसके प्रोवाइसो को देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल से कम, और अबव
द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि 65 साल से ऊपर, 65 से ऊपर, और अ वुमेन, एक महिला, और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides, यानी कि उनको पर्सनली जहां पे रिसाइड करते हैं वहां पे पुलिस जाकर के उनका जो है स्टेटमेंट या जो क्वेश्चन पुट अप करना है वहां पे करेगी। यानी कि 15 साल से कम, 65 से ज्यादा कोई वुमेन है या कोई भी पर्सन जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, तो इसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। अब इसका सबसेक्शन 2 देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सब सेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस, यानी कि अगर पुलिस उस रेजिडेंस पे जाकर के उनसे स्टेटमेंट नहीं ले रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उनके रेजिडेंस पे जा रही है तो कोई भी एक्सपेंस उस विटनेस को नहीं होगा, लेकिन अगर वो विटनेस को बुला रही है तो उनको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, पुलिस को जो है कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख लेते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 160 को बेसिक समझ लिया। जो सबसे पहला है, अ पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द पुलिस मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर डिसओबीडियंस अंडर सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी, यानी कि अगर पुलिस आपको बुला रही है, इस चीज को आप प्रैक्टिकली भी अपने माइंड में रखिएगा कि अगर पुलिस आपको बुला रही है कि आप पुलिस स्टेशन में आइए एंड उस केस से रिलेटेड हमें कुछ आपसे जानकारी लेनी है, एंड आप मना कर देते हैं, आप डिसेबल करते हैं कि नहीं मैं नहीं आऊंगा, तो आप 174 के अंदर पेनलाइज किए जा सकते हैं, 174 आईपीसी के अंदर। सो अगर कभी पुलिस इन राइटिंग, अगर इन राइटिंग के फॉर्म में आपको बुला रही है कि हाँ आप स्टेशन में आइए एंड आपसे हमें कुछ जरूरी सवाल करने हैं रिलेटेड टू सम इंसिडेंट, कि हो सकता है आपके पास कोई जानकारी हो, तो जाइए एंड कोऑपरेट करिए पुलिस के साथ उस इन्वेस्टिगेशन में। जो दूसरा हमारे पास जजमेंट है, सॉरी ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये था आपका था एम्परर वर्सेस बैकेंटा बारू 1889 कलकत्ता, काफी पुराना है लेकिन फिर भी ऑथेंटिकेटेड है। अब हमारे पास जो दूसरा जजमेंट है, निलॉय दत्ता वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये है 1991 गुवाहाटी हाई कोर्ट। इट वाज हेल्ड एट द प्रोवाइजर टू सेक्शन 160 subsection 1 applies to the army and army officers under the Armed Force Act 1958. Therefore, whenever the army officials have to deal with the woman under the said act as an offender, the woman cannot be taken to the army camp for interrogation and she cannot be requisitioned by the army official for attendance at any place other than her residence as provided under proviso to section 160 subsection 1। यानी कि ये बात ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 160 सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो है, जहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा है 15 साल से कम, 65 साल से ज्यादा एंड वुमेन है, तो खास तौर से यहाँ पे बात की गई है कि अगर एक आर्मी ऑफिसर, जो आर्मी एक्ट है 1958 उसके ऊपर भी ये सेक्शन 160 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो अप्लाई करेगा। अगर कोई आर्मी ऑफिशियल भी किसी वुमेन के साथ इंटरोगेशन करना चाहता है तो वो अपने किसी भी आर्मी कैंप में नहीं बुला सकता, उसको उस वुमेन के रेजिडेंस पे जाना पड़ेगा टू इंटरोगेट हर। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या कोई आर्मी ऑफिशियल किसी वुमेन को अपने आर्मी कैंप में बुला सकता है, क्योंकि हम जानते हैं आर्मी अपने अलग एक्ट से गवर्न होती है। तो इस जजमेंट को आप लोग याद रखिएगा। एक हमारे पास जजमेंट और है, स्टेट वर्सेस एनएमटी जॉय इमैक्युलेट IMMACULATE, ये है आपका 2004 सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे बात किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि सेक्शन 160 का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखिए सेक्शन 160 का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि उस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरोगेशन पुलिस को अगर लग रहा है कि हाँ ये पर्सन एक रिलायबल विटनेस इन अ ट्रायल कोर्ट हो सकता है,
यानी कि अगर कोई पर्सन जिसके पास कोई फैक्ट्स है, कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन है, जिससे एक इन्वेस्टिगेशन एक फ्री एंड प्रॉपर वे में कंडक्ट हो सकता है, तो पुलिस उसको 160 के अंदर बाय वे ऑफ राइटिंग उसको बुला सकती है और उसको इंटरोगेट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इस बात को बोला गया है कि पुलिस उस एक्यूज पर्सन को, यानी कि सपोज करिए पुलिस को लग रहा है कि नहीं यही एक्यूज पर्सन है, तो उस एक्यूज पर्सन को पर्पसली बुला करके पुलिस इससे ये नहीं कह सकती कि तुम जो है एडमिट कर लो कि हाँ तुमने ऑफेंस को कमिट किया है। यानी कि 160 पुलिस इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकती कि पुलिस को लग रहा है कि ये पर्सन एक्यूज्ड है, इसको बुला करके और हम इससे ये एडमिट करा लेते कि हाँ तुमने इंसिडेंट किया है, क्योंकि हम अभी आगे चल करके देखेंगे कि बहुत से सेक्शन जो है इसको बांट करते हैं, इसको माना नहीं जाएगा। इसलिए जो मेन पर्पस है सेक्शन 160 का वो सिर्फ उन पर्सन से रिलेटेड है जहां पे पुलिस को लग रहा है कि हाँ उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है एक हेल्प मिल सकती है, वो एक रिलायबल विटनेस बन सकते हैं, उनके पास उस इंसिडेंट से रिलेटेड फैक्ट्स की जानकारी है, उनके पास इंफॉर्मेशन है। सो 160 सिर्फ उन्हीं पर्सन्स के अगेंस्ट जो है वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 160 को बैरक से समझा, हम लोगों ने 2 से 3 जजमेंट्स को देखे, अपने माइंड में रिटेन रखिएगा। एंड खास तौर से वो 174 वाला आईपीसी कि अगर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सपोज करिए पुलिस आपको बुला रही है और आप नहीं जाते हैं, सो क्या कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं आप? 174 में आप ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। एंड निलॉय दत्तावरकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या आर्मी ऑफिशियल पे सेक्शन 160 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो क्या अप्लाई करता है? बिल्कुल करता है। तो आज का सेशन आई होप आप लोगों को अच्छा जरूर लगा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 161 को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम 1 से 2 अपनी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत से एस्पेक्ट है हम लोगों को सभी को देखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।